अब हम नारा डियर पार्क में आ गए हैं। बौद्ध धर्म में हिरणों को बहुत श्रद्धा से देखा जाता है। हिरण दिखाई देने लग गए हैं। यहाँ ये खुले में घूमते हैं। ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और हिरणों को छूना मना है, क्योंकि इनको छूते तो हाथ में एक प्रकार की गंध आ जाती है जो अच्छी नहीं होती है। लोग उनके फ़ोटो खींच रहे थे। यहाँ सामने एक हिरण हीरो बनकर खड़ा था। लोग उसे देख रहे थे। अब सबने मंदिर की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। यहाँ हरे भरे पेड़ बहुत सुंदर लग रहे थे। सकुरे के पेड़ खिले हुए थे। ये उनकी गिरी हुई पत्तियां हैं जो बहुत सुंदर लग रही थी। यहाँ पर हर जगह सकुरा दिखाई देता है। लोग बैठकर फ़ोटो खिंचा रहे थे। यह तोड़ाई जी टेम्पल है और उसकी यह रसीद है। धूप खिली हुई थी। हवा में ठंडक थी। यह लाल पत्तियों वाले पौधे करीने से लगे हुए सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। हम मंदिर की ओर बढ़े जा रहे थे। यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे, जिन्हें उनके गाइड सब जानकारियाँ दे रहे थे और वे बड़े गौर से सुन रहे थे। यह कृष्ण भगवान का मंदिर है, जिसमें वो सामने बांसुरी बजा रहे थे। यहाँ अगरबत्ती का पवित्र धुआं लोग अपने माथे पर लगा रहे थे और अपने आप को पवित्र कर रहे थे। जब अंदर घुसे तो देखा गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा है और नीचे फूलों को सजाकर रखा गया है। लोग मोमबत्तियाँ जला रहे थे और अब यह एक घंटा झूल रहा है। यहाँ जापान की प्राचीन कला संस्कृति के दर्शन होते हैं कि कैसे उस वक्त यहाँ पर माहौल था, चीज़ें थी। बच्चे बड़े ध्यान से ये देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। ये इनके रेकी गुरु की मूर्ति है, जिस पर हाथ फिराकर अपने मसल्स पर लगाओ तो वो मजबूत हो जाते हैं, ऐसा उनका मानना था। नारा में ये अशोका पिलर है। ये थाईलैंड का पिलर है। ये सकुरा। ये जंगल में स्वच्छंद विचरते हिरण। हिरण को खिलाने वाली बिस्किट मिल रही है। इन हिरणों की खासियत है कि अगर हाथ ऊपर करो तो ये सिर झुकाते हैं अपने सामने। ये यहाँ का तालाब है।
नारा में डियर पार्क देखने के बाद हम ओसाका में दोतुम्बरी एरिया में आए हैं। यहाँ पर कैनल है और यहाँ बोट चलती है जिनमें बैठकर लोग यात्रा करते हैं। इसके दोनों ओर शॉपिंग एरिया है। बोट राइड आधा घंटे की थी जिसमें लोगों को लोकल गाइड यहाँ के बारे में भी बता रही थी और छोटी छोटी एक्टिविटी भी करा रही थी। किनारे पर खड़े लोग हाथ हिला रहे थे तो बोट में बैठे लोग भी हाथ हिला रहे थे। यहाँ 5-5 मंजिले बड़े मॉल भी थे जिसमें जापान चाइना की सभी चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पर मिलने वाली हर चीज़ ओरिजिनल थी, नकली डुप्लीकेट माल यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ की किटकैट बहुत फेमस है और वो बहुत सारे फ्लेवर में मिल रही थी। जो जो शाम होती गई लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और हर गली लोगों से भरी हुई थी। कोई खा रहा था, कोई घूम रहा था। मौसम बहुत ठंडा था और यहाँ की रौनक तो देखते ही बन रही थी। घूमने फिरने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। हम बस देखते जा रहे थे। आज हमारे जापान टूर का आखिरी दिन था जहाँ हमें ओसाका से हिरोशिमा बुलेट ट्रेन से जाना था। हम शिन ओसाका स्टेशन पर पहुँचे। यह स्टेशन के अंदर का दृश्य है। यहाँ पर बहुत सारी दुकान थी। हम एस्केलेटर से ऊपर पहुँचे। यहाँ पर हमारी टिकट चेकिंग हुई। सुबह का समय था, लोग काम के लिए जा रहे थे। और हम प्लेटफॉर्म पर आ गए थे। सामने बुलेट ट्रेन खड़ी थी। सुंदर सफ़ेद रंग की बुलेट ट्रेन बहुत ही सुंदर थी जिसे हम सब गौर से देखने लगे और यह काफ़ी लंबी थी। ट्रेन का दरवाज़ा खुलते ही लोग बाहर आ रहे थे और बाहर के लोग लाइन लगाकर खड़े थे। उसके बाद वे अंदर घुस रहे थे। सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक डिसिप्लिन में था और यह ट्रेन रवाना हुई। देखने में यह बहुत सुंदर और आकर्षक ट्रेन लग रही थी। हमारी ट्रेन आने पर हम अंदर घुसे। अंदर का यह दृश्य है। सब लोग अपनी अपनी जगह बैठने लग गए और बाहर के नज़ारे देखते हुए हम आगे बढ़ चले। यहाँ पर बहुत सारे टनल्स आते हैं जिनसे होकर यह गुजरती है। यहाँ पर जापानी लोग बहुत शांति से बैठे रहते हैं, पर हम इंडियंस शांति से बैठ ही नहीं सकते हैं। बस बैठते ही हम लोग का मिलना जुलना शुरू हो गया और नज़ारे देखते हुए हम आगे बढ़े। हम भारतीय हैं, कहीं भी जाए अपना खाना पीना बंद नहीं कर सकते। कैसा लग रहा है आपको बुलेट ट्रेन में? बुलेट ट्रेन में जापान का ये पहला बार एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लगता है। आपका क्या ओपिनियन है? बहुत बढ़िया है और नया एक्सपीरियंस है। कितने प्यार से खिला रहे हैं। पूजा पाठ भी चालू है। मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है।
कैसा लग रहा है? अच्छा। हाय, मजा आया? बहुत मजा आया। ये जापानीज चुपचाप, कोई आवाज नहीं। ये हम हिरोशिमा स्टेशन पर आ गए हैं। ये बाहर का व्यू है, सामने होटल है, ऊपर मंदिर दिखाई दे रहा है। ये ऑरेंज बस है जिसमें हम बैठकर अब जाएंगे। हिरोशिमा में हम इस रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाने आए हैं। ये पंजाब से है और यहाँ के लोगों को जूडो भी सिखाते हैं। इनके यहाँ 5 रेस्टोरेंट है। ये रेणु जी है ऑनर, और इनका खाना बहुत 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 अच्छा है। आप कभी यहाँ आए तो ज़रूर खाना खाने आए। थैंक यू जी। ये मेरा बेटा अच्छा, दूसरे रेस्टोरेंट में पार्टी चल रही थी, ठीक लगा सबको। हिरोशिमा पे जब बम अमेरिका ने गिराया तो एक्चुअली क्योटो में गिराने वाला था, पर उस दिन वहाँ बादल छाए हुए तो वो ये सामने जो दिख रहा है यहाँ पर गिराया, पर इससे 200 मीटर वो हवा में ही बम फट गया और 200 मीटर दूर जाके फटा। लोग जलने लग गए थे। ये उस समय का मॉल है, तो सामने नदी दिख रही है, जलते हुए लोग नदी में कूद पड़े। पर उस वक्त नदी का पानी भी बहुत गर्म था, तो सोचो उस वक्त क्या हालत हुई होगी। बाद में हिरोशिमा तो इन्होंने पूरा वापस नया बनाया, इसको यादगार के तौर पर इन्होंने सहेज कर रखा है, ताकि आने वाली पीढ़ी को बता सके कि कैसी दुर्घटना घटी थी उस वक्त। उस वक्त रेडियो एक्टिव किरणें बहुत फैली थी, जिससे नुकसान हो रहा था, तो इन्होंने उसको सबको साफ़ किया और आज यहाँ की हवा एकदम शुद्ध है, सब कुछ नॉर्मल है। दिन भर लोग यहाँ आते हैं। ये स्कूल की बस आई हुई है, बच्चे सब देखने आए हुए हैं। ये उस ज़माने का कंस्ट्रक्शन है, इसे इन्होंने सहेज कर रखा है। यहाँ बच्चों की पिकनिक आई है, उनको बताया जाएगा। अभी सब बैठे हैं। ये वो नदी है जहाँ लोग जब बम ब्लास्ट हुआ था तो आग में जलते हुए इस नदी में कूद पड़े थे, पर नदी का पानी भी बहुत गर्म था, तो सोचिए क्या हालत हुई होगी। इसमें लिखा है कि अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पे अमेरिका ने इस पर बॉम्ब डाला था। इसका नाम ही रख दिया डॉम बॉम्ब। क्यूट से जापानी बच्चे। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज बन चुका है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, फूलों से भरा। और हमारी जापान की यात्रा यहीं पूरी हुई। सकुरा की सुंदरता तो देखते ही बनती थी, मौसम भी बहुत अच्छा था और हमें अपने पसंद का खाना भी यहीं पर मिला। जापान के लोगों की देशभक्ति, विनम्रता और टेक्नोलॉजी को देखकर तो हम मंत्रमुग्ध हो गए। आशा है आपको मेरे वीडियो ज़रूर पसंद आए होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।